कोटा भारत की एक ऐसी जगह जहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे कोटा के बारे में ना पता हो। वैसे तो कोटा अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है, पर कोटा में उससे ज़्यादा उसके रहस्यों से कोटा प्रचलित है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृजराज भवन पैलेस के बारे में, जो कोटा में मौजूद है। वैसे तो बृजराज भवन पैलेस 200 साल पुराना है, पर अभी उसे एज अ होटल यूज़ किया जाता है। लोगों का कहना है कि बृजराज भवन पैलेस जितना देखने में सुंदर है, उसकी कहानी उससे भी भयानक है, उससे भी भूतिया है। पर उसी कोटा में रहने वाले कॉलेज का स्टूडेंट मोहन इस बात से अनजान था। मोहन भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मोहन कॉलेज में हिस्ट्री का स्टूडेंट था और उसे 3 हेरिटेज साइट्स पे रिसर्च करनी थी। मोहन ने अपने 3 हेरिटेज साइट्स में से बृजराज भवन पैलेस को चुना और अपने दोस्त शिखा के साथ वहाँ पे जाने का प्लान बनाया। मोहन के दोस्त ने उसे उस पैलेस के बारे में, उसकी डरावनी कहानियों के बारे में सब कुछ बताया, पर मोहन इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे बृजराज भवन पैलेस के लिए निकल गया। बाहर से बृजराज भवन पैलेस किसी महल से कम नहीं था। उसकी नक्काशियाँ, गार्डन काफ़ी देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। पर जैसे ही मोहन अपने रिसर्च के लिए बृजराज भवन पैलेस के अंदर गया, शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रात होती चली गई और बृजराज भवन पैलेस का सन्नाटा भी बढ़ता गया। वहाँ के वॉचमैन ने मोहन को ये चेतावनी दी थी कि रात को यहाँ पे भूतिया आत्माएं भटकती हैं, पर मोहन ने इस बात को हंस के टाल दिया और वो अपने रिसर्च के लिए वहीं पे रुक गया। मोहन बृजराज भवन पैलेस से जुड़ी जानकारियाँ ढूंढ ही रहा था कि रात कब होगी उसे पता ही नहीं चला। मोहन बृजराज भवन पैलेस में घूम रहा था और उसे दूर से एक रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ के पीछे गया और वो जाके एक कमरे के पास पहुँच गया। मोहन ने देखा कि इस कमरे से काफ़ी रोने की आवाज़ आ रही है। मोहन ने सोचा क्यों ना देखा जाए कि इतनी रात को इस पैलेस में आखिर है कौन जो यहाँ पे बैठ के रो रहा है। मोहन ने उस कमरे के दरवाजे को जैसे ही खोला, उसने एक आदमी को चेयर पे बैठे हुए देखा जो जोर जोर से रो रहा था और उसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। मोहन देख के काफ़ी शॉक हो गया कि इस समय ये आदमी यहाँ पे क्यों रो रहा है और उसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। मोहन ने सोचा कि क्यों न जाके पूछा जाए कि ये आदमी यहाँ पे क्यों रो रहा है। मोहन उस आदमी के पास गया और मोहन ने जैसे ही उस आदमी के कंधे पे अपने हाथ रखने की कोशिश की, उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो गया। मोहन ये देख के एकदम चकाचौंध हो गया, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मोहन ने जैसे ही देखा कि उसका हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो चुका है, मोहन ने अपने हाथ को फटाफट वहाँ से हटा लिया और पीछे की ओर हट गया। उसके बाद उस आदमी से रोने की आवाज़ भी शांत हो गई। मोहन अब पूरी तरह डर चुका था। उसे पता चल गया था कि ये शायद उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। जैसे ही रोने की आवाज़ ख़त्म हुई, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ड्रेस में जो आदमी बैठा हुआ था, उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूम गई। मोहन ने देखा कि उस आदमी की एक आँख फूटी हुई है और एक आँख बिल्कुल सफ़ेद है। मोहन ने जैसे ही ये देखा, वो ज़ोर से चिल्लाया और उस कमरे से भागने की उसने कोशिश की, पर दरवाज़ा पहले से ही बंद हो चुका था। अब डर का कोई ठिकाना नहीं था। इतने में उसे पीछे से चलने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने जैसे ही पीछे की ओर देखा, उसने देखा कि वही जिस आदमी ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, उसने एक बंदूक तान रखी है उसके सीने के ऊपर। मोहन अब पूरा सुन पड़ चुका था। कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगी थी। उसे अब लगने लगा था कि उसका ये आज आखिरी दिन है। इसके बाद उस आदमी ने, जिसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, उसने बंदूक को फायर कर दिया और मोहन ज़ोर से चिल्लाया और वहीं पे गिर गया। उसे ऐसा लगा उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा हुआ है और जैसे ही मोहन ने अपनी आँख खोली, शिखा उसके सामने थी। शिखा ने उसे बताया कि वो कब से उस दरवाजे के पास ही खड़ा होकर देख रहा था और एकदम से चिल्लाकर बेहोश हो गया। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। शिखा ने उसको सारी बात बताई। उसने बताया कि जिस दरवाजे की तरफ वो देख रहा था, वहाँ पे एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ड्रेस पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा था और बहुत ही अजीब सी स्माइल दे रहा था। मोहन उसी को देखे जा रहा था और जैसे ही वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति अंदर की ओर भागा, मोहन जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। मोहन को पता चल चुका था कि जो भी उसने देखा वो कोई काल्पनिक सपना नहीं था, बल्कि बिल्कुल सच था। मोहन को जैसे ही ये सब पता चला, उसने बिना देरी किए ऐसे बाहर भागना ही सही समझा। जैसे ही वो पैलेस के बाहर पहुँचे, वहाँ पे उसके वॉचमैन ने उसे बताया कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस पैलेस में रात को मत जाना, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। फिर उस वॉचमैन ने उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कहानी बताई कि उसको ये पैलेस काफ़ी ज़्यादा पसंद था और जब आज़ादी का युद्ध हुआ था तो भारतीय सैनिकों ने इसी पैलेस में उस कमांडर को मार दिया था। तब से उसकी आत्मा इसी
पैलेस में घूम रही है और बदले की तलाश कर रही है। वैसे तो उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो अपने बदला लेना चाहती है तो वो किसी पे भी हमला कर सकती है। वॉचमैन ने ये सारी बातें मोहन को बताई और जैसे ही मोहन को ये सारी कहानी पता चली, उसके पसीने छूटने लगे। इस इंसिडेंट के बाद मोहन ब्रिजराज भवन पैलेस में कभी नहीं गया और उसने अपनी 3 हेरिटेज साइट्स की रिसर्च भी वहीं पे छोड़ दी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी स्टोरीज और सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।